स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणौ याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्थमीश्वरम्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित सोम शर्मा पुनः आप सभी का स्वागत करता हूं। दर्शकों, हिंदू समाज में व्याप्त ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई, मुहूर्त से जुड़ी हुई कई ऐसी चर्चाएं हैं, कई ऐसी जानकारियां हैं जो वास्तविक रूप में हमारे समाज में एक भ्रम के रूप में व्याप्त है। उसी में एक सबसे अधिक प्रचलन में आने वाला विषय है और वो विषय है पंचक का। मुझे पूर्ण विश्वास है पंचक के बारे में आप सभी लोगों ने कहीं न कहीं सुना होगा। किसी न किसी मुहूर्त में आपको किसी न किसी ने पंचक के बारे में कोई राय भी जरूर दी होगी और पंचक के विषय में कई डर भी आपके मन में जरूर होंगे। कई यजमानों को जब हम किसी मुहूर्त के बारे में बताते हैं, चाहे वो गृह प्रवेश हो, चाहे वो नींव खनन का मुहूर्त हो या किसी वाहन आदि को खरीदने का मुहूर्त हो, तो कुछ समय पश्चात उन यजमानों के पुनः फोन आते हैं कि गुरुदेव, आपने जो मुहूर्त हमें बताया है उसमें तो पंचक है और आपने पंचक में हमें कैसे मुहूर्त दे दिया। कई बार देखने में आता है, चाहे सगाई का कार्य हो, चाहे कोई मंगल कार्य हो, कोई वाहन लेना हो या किसी गृह प्रवेश हो, किसी भी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त करने में सामान्य जनता जो है पंचक के डर से, पंचक के डर में इतनी भयभीत है कि वो इस पंचक को हर प्रकार के शुभ मुहूर्त में त्याज्य मानने लग गई है। पर दर्शकों, वास्तविकता अगर देखी जाए तो पंचक का जो महत्व है वो इससे पूर्ण रूप से विपरीत है। पंचक को मुहूर्त की श्रेणी में इतना अशुभ बिल्कुल नहीं बताया गया जितना आज वर्तमान जनमानस में लोगों के बीच में पंचक का भय बैठ चुका है। इस पंचक के भय के कारण देखने में आता है कि लोग जो है इस पंचक में किसी भी प्रकार का कार्य करने से डरने लग गए हैं। आज हम इसी पंचक के बारे में जानेंगे कि इस पंचक में क्या क्या चीजें करनी चाहिए और किन चीजों के लिए शास्त्र में अनुमति प्रदान करता है। क्योंकि हर व्यक्ति का एक अलग मत हो सकता है, हर ज्योतिषी का एक अलग मत हो सकता है, किंतु शास्त्र से बढ़कर कोई नहीं है। शास्त्र की मान्यता, शास्त्र की आज्ञा सर्वोपरि और सर्वमान्य है। इसलिए शास्त्र जो आदेश कर रहा है उसे पालन करना ही हमारे सभी के लिए उपयुक्त होगा। तो दर्शकों, सबसे पहले हम जानेंगे कि पंचक क्या है। ज्योतिष शास्त्र में 27 नक्षत्रों की प्रधानता है। इन 27 नक्षत्रों में अंतिम के जो 5 नक्षत्र है, इन 5 नक्षत्रों को पंचक की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से नक्षत्र हैं? धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती। यह 5 नक्षत्र पंचक संज्ञक नक्षत्र कहे गए हैं। इन नक्षत्रों में धनिष्ठा के 2 चरण निकलने के पश्चात जब तीसरा चरण लग जाता है, उसके बाद में पंचक की मान्यता दी गई है। पंचक में क्या क्या कार्य करने चाहिए और क्या कार्य नहीं करने चाहिए, सबसे पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ज्योतिष शास्त्र में पंचक में 5 ऐसे कार्य बताए गए हैं जिनको भूल करके भी नहीं करने चाहिए। आप नोट कर लीजिए, पंचक में 5 ऐसे कार्य जिनको करने से निश्चित रूप से आपको अशुभता की प्राप्ति होगी। पंचक में जो 5 कार्य को नहीं करना है उसमें आता है दक्षिण दिशा की यात्रा करना। अगर किसी मुख्य कार्य से, अगर किसी कारण विशेष से, किसी प्रयोजन से अगर दक्षिण दिशा की यात्रा अगर आपको करनी पड़ रही है तो इन 5 नक्षत्रों में जब पंचक रहता है उस समय दक्षिण दिशा की यात्रा करना सर्वथा त्याज्य बताई गई है। दूसरे नंबर पर आता है तृण काष्ठ संग्रहित करना, अर्थात लकड़ी इकट्ठी करना। पूर्व के समय में घर में ईंधन के रूप में या भवन निर्माण, जो झोपड़ियां आदि बनती थी, जो पुराने समय में मकान बनते थे, उस समय लकड़ियों को, तृणकाष्ठ को संचित कर करके उससे मकान का निर्माण किया जाता था। आज वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो जो आप भवन में फर्नीचर लगा रहे हैं, जो आप मकान के अंदर जो लकड़ी का कार्य कर रहे हैं, उसमें आप ध्यान रखें कि पंचक ना हो। पंचक के समय आप लकड़ी खरीदने न जाएं। तीसरे नंबर पर आता है छत डालना। अपने मकान की छत कभी भी पंचक के नक्षत्रों में अगर डालेंगे तो निश्चित आपको अशुभ परिणाम प्राप्त होंगे। चौथे नंबर पर दर्शकों, चौथे नंबर पर आता है पलंग बनाना, चारपाई बनाना। पुराने समय में चारपाई बनाई जाती थी, पलंग बनाए जाते थे, वह कार्य पंचक में नहीं करना चाहिए। यही कार्य आज के समय में फर्नीचर के पलंग जो हम अपने घरों में लगवाते हैं वह पंचक के समय बिल्कुल नहीं करने चाहिए। और 5वां जो इसमें मुख्य अशुभता का संकेत है वह 5वां है किसी की मृत्यु होने के पश्चात उसका अंतिम संस्कार करना। अब आप कहेंगे
कि अगर ऐसा है तो क्या शव को 5 दिन तक रखा जाए घर में? ऐसा नहीं है। अगर किसी की मृत्यु पंचक के नक्षत्रों में हो जाए तो इसका परिहार गरुड़ पुराण में भी है और निर्णय सिंधु में भी इसका परिहार दिया गया है। परिहार क्या है? जब किसी की मृत्यु अगर पंचक संज्ञक नक्षत्रों में हो जाए तो उसकी अंत्येष्टि क्रिया अर्थात जब उसका अंतिम संस्कार किया जाता है तब 5 पुतले कई जगह पर जौ और चावल के आटे के बना करके या कई जगह पर कुशा अर्थात डाब से बना करके 5 पुतले जो है अग्नि में उस शव के साथ जलाए जाते हैं। ऐसा करने से वह 5 मृत्यु जो होने का भय रहता है, क्योंकि पंचक में अगर किसी की मृत्यु हो जाए तो ऐसा कहा गया है, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि पंचक में जिसके परिवार में अगर मृत्यु हो जाती है तो उस परिवार में 5 लोगों के और मरने की संभावना बन जाती है। तो उस दोष के परिहार के लिए 5 पुतले बना करके उस मृत व्यक्ति के साथ जलाए जाते हैं, जिससे इस दोष का परिहार हो जाता है। तो दर्शकों 5 चीजें त्याज है: दक्षिण दिशा की यात्रा करना, लकड़ी संग्रहित करना, छत डालना और चारपाई का निर्माण करना और किसी का अंतिम क्रिया अर्थात अंत्येष्टि क्रिया करना। इन 5 कार्यों को छोड़ करके कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो पंचक में करने के लिए शास्त्र ने मना किया हो। सारे मुहूर्त, सारे शुभ कार्य पंचक के दोष से मुक्त हैं। सिर्फ इन 5 कार्यों को पंचक में नहीं करना चाहिए। यह 5 कार्य बिल्कुल न करें। दर्शकों, मैं पूर्ण विश्वास करता हूं कि अब आपके मन में पंचक से जुड़ी हुई सारी भ्रांतियां, सारे भ्रम दूर हो चुके होंगे। इसी प्रकार हमारे वीडियो आप तक पहुंचते रहें और अधिक से अधिक जानकारी लोगों तक पहुंचते रहे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।